नमस्कार साथियों। मानसून सत्र चालू है, यानी कि 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू है। सभी सांसद अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। एक तरफ बादलों की गड़गड़ाहट है और दूसरी तरफ राजनीतिक पारा हाई है। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके कुछ सांसद संसद भवन के सामने एक मस्जिद है, उस मस्जिद में जाके चाय पानी पीते हैं। वहाँ के जो उनके सांसद हैं वहाँ के जो है कार्यकर्ता हैं उस मस्जिद का देखभाल करते हैं। उनके बुलावे पे वो जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं और कुछ चाय पानी वगैरह पीते, बातचीतें होती हैं। इसको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच अफवाह फैला रही है कि समाजवादी पार्टी धार्मिक स्थलों का अपने राजनीति के लिए उपयोग कर रही है। और यह संविधान का हवाला दे रहे हैं ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने। पहले इनकी आवाज को सुनिए। आप इनकी भाषा को देख पा रहे होंगे कि ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए, ये संविधान के विरुद्ध है। और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान के विरुद्ध ही चलती है। आपकी बात जायज़ है, संवैधानिक आदमी जो है किसी धार्मिक स्थल का संविधान राजनीतिक में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन आप भी समझिए और अपने चरित्र को सुधारिए और अपने पार्टी के लोगों के चरित्र को सुधारिए। जहाँ जहाँ तक संभव हुआ है वह मंदिर मस्जिद पे ही भारतीय जनता पार्टी की सुई आंखें अटक जाती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो है मंदिर और मस्जिद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ आप नमाजवादी भी कह रहे हैं, उनको ऊपर एक विशेष धर्म का तमका भी लगाना चाहते हैं। तो ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगा। इस मामले को बढ़ते हुए देखकर अखिलेश यादव स्वयं आए और उन्होंने एक धमाकेदार टिप्पणी की है। जो भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम जलाल सिद्दीकी है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए हैं, आगे बढ़ाने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो महिबुल्ला नदवी जी हैं उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं। और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे सभी देश के मुसलमानों के दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये फोटो जाएगा वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने। कि जो डिम्पल यादव हैं वो ब्लाउज और साड़ी में घूम रहे, उनका पेट और पीठ दिख रहा है। आप इस चित्र में देखिए, उनका पेट और पीठ कहीं नहीं दिख रहा है। ये जो भाजपा के लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हो जाते हैं, उनकी मानसिकता पहले से दूषित हो जाती है। ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। बाकी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो 25 जुलाई से धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। उस पर अखिलेश यादव जी टिप्पणी करते हुए कहते हैं, पहले इस टिप्पणी को देखिए फिर आगे बात करते हैं। सर, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर जता बीजेपी का, कह रहे आज वो भी जाएंगे, वो भी चाहते मीटिंग करें। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है
पसमानदा समाज के लिए कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने। आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हम थोड़ा चाय पानी और नाश्ता के लिए ही गए थे, कोई वैसी राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए नहीं गए थे, राजनीतिक मंच कार्य के लिए वो उपयोग नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक मोर्चे को जवाब देते हुए वो कहते हैं कि भाजपा में भी कोई ऐसा मोर्चा है जिसको हम नहीं जानते थे। वह सही भी कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है वो दरअसल कभी भी मुस्लिमों पर जो हो रहे अत्याचार हैं उसके प्रति कभी भी अपने पार्टी में किसी प्रकार का कोई आवाज़ उठाने का कार्य तो करता नहीं है। वह केवल जब कोई विपक्ष का आदमी या कोई विपक्ष का नेता जिससे कोई थोड़ी चूक हो जाती है, जबकि ये चूक नहीं है, तो उस पर वो फायर हो जाता है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की जो छवि खराब होगी, ये फोटो दुनिया के देश तक जाएंगी तो मुस्लिमों की आस्था का अनादरण होगा, उनका जो है मजाक उड़ेगा, उनकी आस्था का ठेस पहुंचेगा। तो जब क्या मंदिर और जब मस्जिदों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, ज़बरदस्ती उसको तोड़ दिया जाता है, पीर दरगाह जो है वो सब उजाड़ दिए जाते हैं, तब किसी मुस्लिम की भावनाएं हाथ नहीं होती हैं। जमाल सिद्दीकी जी, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए, या सिर्फ आप नाम मात्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं? अगर आप वाकई में मुस्लिमों के हितकारी हैं तो जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ज़मीनों को, उनको सब चीज़ को हड़पा जा रहा है, उन चीज़ों की भी बात बोलिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी टिप्पणी को दे सकते हैं। नमस्कार।